भक्तों का भगवान के पास वापस जाना एक आवश्यक विषय। वाणी पीठिया से श्रील प्रभुपाद प्रत्येक भक्त को दृढ़ संकल्पित होने का आदेश देते हैं कि इस जीवन में वे भगवान के परम व्यक्तित्व को संतुष्ट करेगा और उस प्रक्रिया के द्वारा घर वापस भगवान के पास वापस जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये मानव जीवन के सर्वोच्च मिशन की पूर्णता है। ये वास्तव में चमत्कारी है कि अंधेरे और अज्ञानता के इस अंतहीन कोहरे में भक्तों को ऐसे स्पष्ट और संक्षिप्त निर्देशों की रोशनी दी गई है। इस जीवन में खुद को परिपूर्ण बनाएं और अपने मूल घर वापस जाएं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डिवोटिव्स गो बैक टू गॉडहेड श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 12 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। जिन व्यक्तियों की तपस्या अल्प है वे शायद ही उन शुद्ध भक्तों की सेवा प्राप्त कर पाते हैं जो भगवान के राज्य वैकुंठ की ओर वापस जाने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। शुद्ध भक्त परम भगवान की महिमा करने में 100% लगे रहते हैं, जो देवताओं के भगवान और सभी जीवों के नियंत्रक हैं। श्रीमद्भागवत 3.7-20। एक भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद वह घर वापस जा रहा है, भगवान के पास वापस, इसलिए उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इस प्रकार एक भक्त को निराश करने की बजाय बढ़ती उम्र उसे निडर और खुश बनने में मदद करती है। श्रीमद्भागवत 4.27-24। परम भगवान की कृपा से भक्त कभी पराजित नहीं होता। भक्ति सेवा की जानबूझकर उपेक्षा के कारण एक भक्त को थोड़े समय के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन वह फिर से अपनी भक्ति सेवा को पुनर्जीवित करता है और घर वापस भगवान के पास लौट जाता है। श्रीमद्भागवत 5.8-27। केवल भक्तों की संगति में ही कोई भगवान की महिमा का आनंद ले सकता है। एक शुद्ध भक्त के साथ थोड़ी सी संगति के माध्यम से कोई व्यक्ति भगवान के पास वापस जाने की अपनी यात्रा में सफल हो सकता है। श्रीमद्भागवत 5.1-3-21। जब भी कोई उलझन में हो तो उसे वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, जो भक्त को सभी कठिनाइयों को पार करने और भगवान के पास वापस घर लौटने में मदद करने के लिए बुद्धि देंगे। श्रीमद्भागवत 8.1-6-20। भगवान कृष्ण का भक्त हमेशा शांत रहता है क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं होती, जबकि योगियों, कर्मियों और ज्ञानियों को बहुत सारी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि भक्तों की इच्छाएं होती हैं क्योंकि वे घर भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी इच्छा मन को उत्तेजित नहीं करती है। यद्यपि वो भगवान के पास वापस जाना चाहता है, एक भक्त जीवन की किसी भी स्थिति में संतुष्ट होता है। श्रीमद्भागवत 4.2-4-20। वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग और जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र स्थान विशेष रूप से भक्ति सेवा के निष्पादन के लिए हैं। वृंदावन विशेष रूप से भगवान कृष्ण के वैष्णव भक्तों के लिए सबसे ऊंचा और पसंदीदा पवित्र स्थान है, जो भगवान वैकुंठ पर वापस लौटने की इच्छा रखते हैं। श्रीमद्भागवत 5.8-31। वह भगवान कृष्ण एक शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर से अपना निर्देश देते हैं, जो लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा निर्देश किसी भौतिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि केवल घर वापस भगवान के पास वापस जाने के लिए दिया जाता है। श्रीमद्भागवत 1.9-32। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के परम व्यक्तित्व की व्यवस्था से राजा अंग, हालांकि एक पवित्र भक्त थे, उन्हें सुनीता जैसी दुर्भाग्यपूर्ण पत्नी और बाद में विन जैसी बुरी संतान मिली, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें पारिवारिक जीवन की उलझनों से पूरी तरह मुक्ति मिल गई और उन्होंने भगवान के पास वापस जाने के लिए घर छोड़ दिया। श्रीमद्भागवत 4.1-3-39। भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध भूमि में भले ही कोई सर्वकाम भक्त हो, किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति चाहने वाला भक्त हो, भक्तों की संगति से वह सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अंततः वे एक शुद्ध भक्त बन जाता है और वापस लौट आता है घर भगवान के पास वापस, बिना किसी कठिनाई के। श्रीमद्भागवत 5.1-9। सारांश। इस प्रकार भगवान के एक सच्चे भक्त के जीवन को नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से संक्षेप में समझाया है। ऐसा भक्त भगवान ने उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा दीक्षा लेने के बाद भगवान की महिमा का जाप करने और पूरी दुनिया में यात्रा करने को बहुत गंभीरता से लेता है, ताकि अन्य लोग भी भगवान की महिमा सुन सकें। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं होती, वे एक ही इच्छा से संचालित होते हैं, भगवान के पास वापस जाने की। ये उनके भौतिक शरीर छोड़ने के उचित समय की प्रतीक्षा करता है।
क्योंकि उनके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के पास वापस जाना है। वे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, न ही उन्हें भगवान के पास वापस जाने के योग्य होने पर गर्व है। श्रीमद्भागवत 1.6:26। एक बुद्धिमान भक्त एक सुंदर पत्नी, भौतिक ऐश्वर्य और बच्चों के रूप में इस भौतिक संसार की खुशी में उलझने की बजाय तुरंत घर वापस भगवान के पास स्थानांतरित होने की इच्छा रखता है। इस प्रकार वे भगवान विष्णु की पूजा करता है। श्रीमद्भागवत 5.2.2।